सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम बहुत ही सुंदर चर्चा कर रहे हैं। हमारा जीवन बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित हो, हम अपने जीवन में शुभ गुणों का आधान करने वाले बने, एक एक हमारा जो कर्म है वो पूजा बन जाए। ऐसा जब हम विचार पूर्वक, ऐसा ज्ञान पूर्वक कर्म करते हैं, वेदोक्त कर्म करते हैं और अपनी अंदर की पराधीनताओं से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, अपूर्णताओं से जब ऊपर उठ जाते हैं, हमारा जो आंतरिक स्वभाव है उस स्वभाव में दिव्यता आ जाती है, तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। और प्रभु का जो स्तोता है, प्रभु जो अत्यंत हमारे लिए महनीय हैं, जो उपास्य हमारे, हम उनके सच्चे उपासक बनकर के जीवन को जीते हैं तो बहुत सुंदर तब जीवन जी पाते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा दे पाते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम 189वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्र हैं। और पहला ही मंत्र जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का अंतिम मंत्र हम पढ़ते हैं, ओम अग्नेय सुपथाराय स्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान आदि से लेकर के बहुत सुंदर सुंदर मंत्र हैं। उनमें से आज हम 5वां मंत्र जो आपके समक्ष हमने लिखा है, इसका उच्चारण हम करेंगे। काम क्रोध लोभ का शिकार न होना। और मंत्र बहुत ही व्यवस्थित हमारे जीवन को करने वाला है, इसके भाव को आत्मसात करना है। ओम मानो अग्नेव सृजो अघाय विश्यवे अरिपवे दुच्छुनायै मादत्वते दशते मादते नो मारीषते सहसवान् परादाः। ओम मानो अग्नवे सृजो अघाया विश्यवे रिपवे दुच्छुनायै मादत्वते दशते मादते नो मारीषते सहसवान् परादाः। ओम मानो अग्नेवे अग्नेव सृजो अघाया विश्यवे रिपवे दुच्छुनायै मादत्वते दशते मादते नो मारीषते सहसवन परादाः। वेद मंत्र का अभिप्राय बहुत ही महनीय है। हम अपने अंदर जो पनप रहे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या की जो भावना है, जब उससे हम परे हो जाते हैं तो संसार में जो कुछ भी हम चाहते हैं हमको मिल जाता है। बड़ा सा बड़ा विद्वान और जो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझता हो, वह भी व्यक्ति इस पराधीनता से नहीं बच पाता है। आशा क्या है कि हम अंदर की बुराइयों से बच नहीं पाते हैं, इतना प्रयास करने पर भी। तो इस मंत्र में हमको एक शिक्षा दी जा रही है, हमारे जीवन के और इस जगत की दिव्यता के लिए यह उपदेश दिया जा रहा है कि हम कैसे जीवन को जिए। तो प्रार्थना की गई यहाँ पर कि हे अग्ने, अग्ने सब बुराइयों को दूर करने वाला जो प्रभु है। और इस सूक्त का भी आरंभ अग्नेय सुपथाराय से हुआ था, और दूसरे मंत्र में भी अग्ने त्वम परया, तीसरे मंत्र में भी कहा अग्ने त्वम अस्मद्यो और पाहिनो अग्नि। अग्नि क्योंकि इसका देवता है, इस सूक्त का देवता अग्नि है, ऋषि अगस्त्य है, छंद निचृत त्रिष्टुप है, स्वर दैवत है। तो कहा कि हे अग्नि,
सब बुराइयों को भस्म करने वाले, सब दुरित दुर्गुण दुर्व्यसनों को भस्म करने वाले, हे प्रभु आप नह हमें अघाय, अघ पाप को कहते हैं, कहा कि अघाय महापापमा काम के लिए, माँ अवसृजहा मत छोड़ दीजिए। पाप की प्रवृत्ति जब व्यक्ति की हो जाती है तो व्यक्ति पाप से बच नहीं पाता, ना चाहते हुए भी ऐसे विचार ऐसे कर्म वो कर बैठता है जो बाद में उसको पश्चाताप के सिवाय कुछ उसके पास बचता नहीं है। हम यदि विचार पूर्वक कर्म करें, ज्ञान पूर्वक कर्म करें, शास्त्रोक्त और वेदोक्त कर्मों को जो शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रोक्त कर्म करेंगे, वेदोक्त कर्म करेंगे, ऋषिप्रोक्त कर्म करेंगे तो पश्चाताप करने का अवसर हमको नहीं मिलता है। कहने का आशय क्या है कि हम ऐसे कर्म करते ही नहीं हैं, अथवा एक दो बार कभी मन में आ भी जाए तो वाणी पर नहीं आता, वाणी पर आ गया तो वह शरीर के स्तर पर नहीं आता है। लेकिन जो व्यक्ति इसको नहीं समझता है, नहीं जानता है और इस अध्यात्म ज्ञान की गंगा में स्नान नहीं करता है, वेद ज्ञान को जो जानता ही नहीं है, जो सुनता ही नहीं है और जो सुनने का प्रयास भी नहीं करता है, उसका कैसे कल्याण हो सकता है। इसलिए कहा कि माँ अवसृजहा मत छोड़ दीजिए महापाप के लिए, हमें उसकी दया पर मत छोड़िए, हम काम के शिकार ना हो जाएं। यह काम हमें विविध पापों में फंसाता है। यह तो है ही अघ, यह पाप जो कहा कि अविष्यवे, अविष्यति इति रत्तिकर्मा, कहा कि हमें यह खा जाने वाला क्रोध के लिए भी मत फेंक दीजिए, क्योंकि व्यक्ति क्रोध करता है और क्रोध करते करते उसका शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो जाता है, अंदर से भी वह कमजोर हो जाता है, रोगी हो जाता है, मानसिक रोग और शारीरिक रोग भी उसको सताने लगते हैं। छोटा सा एक यदि क्रोध हमको आता है तो एक क्रोध के कारण अनेक रोग आ जाते हैं। इसलिए रोग आए हमको खाएं, ऐसी यदि हम चाहना करेंगे अर्थात क्रोध से हम पराजित होते रहेंगे तो कभी भी हम उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्नति प्राप्ति का एक ही उपाय है कि हम अपने इस जीवन को ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक जीने का प्रयास करें। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि माँ अवसृजहा, हमें इनके पापों के और हमें काम क्रोध लोभ के इस भंवर जाल में मत छोड़ दीजिए। ये जो एक बहुत बड़ा इनका प्रांगण है संग्राम का, जो पूरा क्षेत्र बना हुआ है, इस संग्राम के बीच में हमारी आप रक्षा करिए। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये संग्राम में हमको पराजित ना करें, हमको दुख ना दें, आप हमारी रक्षा करिए, हमको ऐसे मत छोड़ दीजिए। और कहा दुच्छुनायई, दुष्ट गति वाले, जो शुनगतो रिपवे लोभ रूप शत्रु के लिए भी हमें मत छोड़ दीजिए। एक एक जो हमारे लिए अत्यंत घातक हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये जो हैं ये हमको वास्तव में हर पल दुख देने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति लोभ करता है तो पाप भी साथ में जरूर आता है। लोभः पापस्य कारणम, पाप से कोई भी बच नहीं सकता। जिसके अंदर लोभ आता है, लोभ की प्रवृत्ति आते ही उसके मन में पाप आता है कि इस वस्तु को, इस व्यक्ति को, इस स्थान को मैं कैसे प्राप्त करूं और उसमें जो बाधक हैं उनको कैसे मैं समाप्त करूं, जो न्यायपूर्वक हो या अन्यायपूर्वक हो, पाप पूर्वक हो पुण्य पूर्वक हो, उसको उस वस्तु
उस पदार्थ की प्राप्ति के लिए सब कुछ करने में कोई भी उसको संकोच नहीं होता। असत्य का, अधर्म का, अज्ञान का, अविद्या का मार्ग भी उसको अच्छा लगता है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि यह मुझको नष्ट ना करें। ईर्षा, द्वेष, क्रोध तो हमें भस्म ही कर देते हैं। इस दुच्छुनायई, दुष्ट गति वाले, रिपवे, लोभ रूपी जो शत्रु है, उस शत्रु के लिए हमें मत छोड़िए। लोभ आने पर मनुष्य टेढ़े मेढ़े मार्गों को अपनाता है और जो गलत रास्ता है, जो सुपथ नहीं है, जो कुपथ है, कुपंथ है, कुमार्ग है, उस मार्ग का वह पथिक बन जाता है। कल्याण मार्ग का पथिक नहीं बनता है, कुमार्ग का पथिक बन जाता है जो अकल्याणकारी है। उस मार्ग का व्यक्ति जब पथिक बनता है, उस पथ पर आगे बढ़ता है, तो अनेक पापों को वह प्राप्त करता है, पापों में फंस जाता है। इसलिए कहा है कि इन अशुभ गतियों से प्रेरित करने वाले लोभ के भी हम शिकार ना हो जाएं। दत्वते, कहा कि दांत वाले, दशते, डसने वाले, क्रोध रूप शत्रु के लिए न हमें मां परादाहा, मत दे डालिए। क्रोध में दांत कटकटाते हैं लोग, बोलते दांत कटकटा रहा, कटकटा करके, बहुत कटकटा करके रह गया। क्रोध व्यक्ति को जब आता है तो क्रोध को दत्वान कहा है। साथ ही आददे, बिना दांत वाले, इस रूप में सुकुमार तथा कोमलता से जो युक्त है, जो कोमलता से ही आक्रमण करने वाले पुष्प धनवा, जो कुसुमशर, कामदेव के लिए भी हमें मत दे डालिए। जो काम से पीड़ित व्यक्ति होता है, वासना से पीड़ित व्यक्ति होता है, तो उसको कोई भी लज्जा, कोई भी उसको भय, कोई भी उसको संकोच, कोई भी मर्यादा उसको रोक नहीं पाती है। इसलिए निर्लज्ज ना हम बन जाएं। लज्जा जो हमारा आभूषण है, उसको हम कभी ना छोड़ें। हम इस काम से भी अपने आप को नष्ट ना करें, इसका मर्षण आप कर डालिए। सहसावन, शत्रुओं का मर्षण करने की शक्ति वाले प्रभो, परिशते, हमारी हिंसा करने वाले इस लोभ के लिए भी हमें मत डालिए, या इसको, इस पर हमको मत चलाइए। इसके लिए हमारे अंदर सामर्थ्य प्राप्त कराइए कि हम इसको नष्ट कर डालें। और यह पाप ही पाप है। कहा कि जो पूर्वार्ध में काम को अघ कहा है, जो मानो अग्नेव सृजो अघाय विश्वे रिपवे, मादत्वते दशते मादते नो मारीशते सहस्वान परा। कि हमारी जो अघ की प्रवृत्ति है, जो पाप की प्रवृत्ति है, इसको नष्ट कर डाले। यह काम पुष्पधनवा के रूप में चित्रित किया गया है। इसका धनुष व इसके बाण सब फूलों के बने हुए हैं। जो काम वासना है, काम देव जिस पर विशेष कृपा करता है, कृपा का तात्पर्य यह है उसको अपना शिकार बना लेता है, तो वह व्यक्ति विषय वासनाओं से बच नहीं सकता है, लोभ, ईर्षा से, काम, क्रोध की भावना से बच नहीं सकता है। इसके विपरीत क्रोध दत्वते दशते, दांतों वाले शत्रु है, इसमें उग्रता है, यह हमें खा ही जाता है। दोनों प्रकार से हम, एक और जो अग्नि, क्रोधाग्नि है, या दांत वाला जो क्रोध है वो हमको खा जाता है। दूसरा जो काम है, वो काम हमको इतना आसक्त कर देता है, फूलों से ही इतनी कोमलता से, इतने विलासिता से हमको ग्रसित कर देता है, जिससे हम पाप से युक्त कर्म कर बैठते हैं। और इसका धनुष बाण सब फूलों से बना है,
और क्रोध का एक प्रकार से दांतों वाला शत्रु है, यह हमें खा ही जाता है। अवश्य वे लोभ के कारण सब अशुभ मार्गों का आक्रमण होता है। जब व्यक्ति लोभ अपने मन में पाल लेता है तो वह किसी भी मार्ग का चुनाव कर सकता है। जिस मार्ग से उसको लोभ उसका सिद्ध होता है, उसकी प्रवृत्ति जो लोभ वाली है या लालच वाली है, जिसमें उसका लालच पूरा होता होगा, उस कार्य को वो कर बैठता है। उसमें कोई रिश्ते संबंध, कोई भी मर्यादा, कोई भी संयम काम नहीं करता है और वह पाप की प्रवृत्ति व्यक्ति को अशुभ की ओर ले जाती है। अतः यहाँ पर कहा है कि दुच्छुनायई, इस शब्द से क्या है कि लोभ के कारण अशुभ मार्गों का आक्रमण होता है। दुच्छुनायई शब्द से याद किया गया है, यह हमारे विनाश का कारण बनता है। अतः रीशते, इस रूप में इसका स्मरण हुआ कि हे प्रभु, हम आपको स्मरण करें और काम क्रोध लोभ का शिकार होने से बचें। परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है, उस सच्चे स्वरूप को हम आत्मसात करने वाले बने। कभी भी हमारे अंदर अपने और दूसरों के अकल्याण की भावना ना आनी चाहिए। कभी भी हम काम क्रोध लोभ मोह से वशीभूत होकर के अपने जीवन को इस प्रवृत्ति में कभी ना डालें जो हमारे लिए अर्थात मानवता के लिए कदाचित जो उचित नहीं है। जब हम इस प्रकार से वेदोक्त कर्मों को करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, तो निसंदेह व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है, जो उसका लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को वह प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे शुभ कर्म नहीं होंगे, जब तक ये गलत कार्यों से हमारी निवृत्ति नहीं होगी और अच्छे कार्यों में जब तक प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक यह काम भी, यह क्रोध भी, यह लोभ भी हमको सताता रहेगा और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की आसक्तियां आती रहेंगी। इस प्रकार से हमारे जीवन को शुभ से भरें और शुभ कर्मों से भरें। इस प्रकार से कहा, देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः सन्नो भवन्त्युपा ओषधीः शिवा। कहा कि परम देव प्रेरक परमात्मा इस संसार में सभी मनुष्य कर्म करें इसकी कृपा से, और कल्याणकारी जल औषधियाँ जो हमारे लिए हैं वो हमको सदा प्राप्त होती रहें, ताकि हम इन वासनाओं से ऊपर उठ सकें, इन अपूर्ण कामनाओं से ऊपर उठ सकें। वेद मंत्र का अभिप्राय बहुत ही जो महनीय है। एक भी यदि हमारे अंदर ये कमियां हैं, इन कमियों को हम दूर कर लें तो वास्तव में हमारा जीवन सब प्रकार से अभय हो जाता है। हम अपने शत्रुओं से मुक्त हो जाते हैं और जो प्रभु का सच्चा उपासक होता है वो कभी घबराता नहीं है, वो कभी भी अपने जीवन में असफलता को नहीं प्राप्त करता है, सदा सर्वदा सफलता की ही प्राप्ति करता रहता है। इसलिए बहुत ही सुंदर अगले मंत्र में बात कही है कि ओम विघत्वाम ऋतजाता यंसत गृणानो अग्ने तन्वे वरूथम विश्वाद्रि ऋक्षोरुत वा निनित्सोरा भी हृतामसी ही देव विष्पट। कहा कि हे ऋतम जातम यस्मात्, ऋत के उत्पत्ति स्थान प्रभो ऋतं च सत्यं च भिद्या तपसोध्यजायत। कहा कि ऋत के पालन से हृदय में प्रादुर्भूत होने वाले ऋतेन जाता प्रभो गृणानः, स्तवन करता हुआ व्यक्ति घ निश्चय से त्वावान आप वाला होकर के आपको अपने हृदय में आसीन करके विश्ववाद रिरिक्षो सब हिंसा करने की इच्छा वालों से उतत्वा तथा निनित्सोहो निंदा करने वालों की जो इच्छा है उनसे अपने को विंसत विमुक्त करता है, मुक्त कर लेता है। आप उसके तन्वे, तन्वे अर्थात तनु विस्तारे
तनु शरीर के लिए भी तनु प्रयोग करते हैं, तो वरूथम आच्छादक होते हैं। आपको आवरण के रूप में प्राप्त करके यह अपना रक्षण कर पाता है। हे देव प्रकाशमय प्रभो, आप ही तो अभिभृताम, कुटिलता करने वाले शत्रुओं के विस्फट असी, विशेष रूप से बाधन करने वाले हैं। आप हमको सब प्रकार की कुटिलताओं से दूर करने वाले हैं। आप जब कुटिलताओं को दूर करते हैं तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप में पवित्रता का आधार होता है। प्रभु का सच्चा उपासक वास्तव में सब प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से रक्षित हो पाता है, सुरक्षित हो पाता है, शत्रुओं का नाश करता है, अंदर के शत्रुओं का भी, बाहर के शत्रुओं का भी विनाश करने वाला बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति सदा प्रभु की शरण में रहता है। बहुत सुंदर बात कही है, तेरी शरण में जो गया भव से उसे छुड़ा दिया, चाहे वो कैसा पात की पावन उसे बना दिया। दर दर भटकता है वही जो तेरे दर पे गया नहीं, दर दर भटकता है वही जो तेरे दर पे गया नहीं। भूले से गर गया कहीं रास्ता उसे बता दिया, तेरी शरण में जो गया भव से उसे छुड़ा दिया। जिसको भरोसा हो गया बेड़ा ही पार हो गया, अलमस्त फिर वो हो गया अमृत जिसे पिला दिया, अलमस्त फिर वो हो गया अमृत जिसे पिला दिया। तेरी शरण में जो गया पावन उसे बना दिया, भाग्य प्रबल उसी का है, त्याग सफल उसी का है, भाग्य प्रबल उसी का है, त्याग सफल उसी का है, जीवन तो धन्य उसी का है जिसको तूने अपना लिया। तेरी शरण में जो गया पावन उसे बना दिया। तुम तो पतितों के नाथ हो, भक्त जनों के साथ हो। तुम तो पतितों के नाथ हो, भक्त जनों के साथ हो। मुझसे अधम विमूढ़ को दाता तूने अपना लिया। तेरी शरण में जो गया भव से उसे छुड़ा दिया, चाहे वो कैसा पात की पावन उसे बना दिया, पावन उसे बना दिया। तो परमात्मा की जो व्यवस्था है
उस व्यवस्था में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को छोड़ दें और वेदानुकूल जब आचरण करेंगे तो हम किसी भी कर्तव्य को निभाने वाले हों, कोई भी हमारा उत्तरदायित्व हो, किसी भी संबंध में हम रहें, कहीं भी रहें, परिवार में रहें, समाज में रहें, संसार में रहें, एकांत में रहें, शांत में रहें, अपने सब प्रकार से उन्नत कर्मों को करते हुए निष्कलंक, निश्चल, निर्मल जीवन जीने का उत्तम कर्म करते हैं, उत्तम प्रयास करते हैं, तो अनायास ही हमारा जीवन विकास की ओर जाता है, विनाश से बच जाता है। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम जीवन को जीने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति।